हेलो गाइज, स्वागत है आपका मिशन जेएसएससी में। तो हम लोग पिछले वीडियो में ये औरंगजेब के समय में ये छोटा नागपुर वाले एरिया को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे ये पलामू वाले एरिया को। तो जब औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के समकालीन में ये पलामू का चेरो राजा जो थे वो मेदिनी राय था। इससे पहले हम लोग शाहजहाँ के बारे में देखे थे। तो शाहजहाँ के समकालीन में ये पलामू का राजा प्रताप राय रहता है और प्रताप राय का जब मृत्यु हो जाता है तब भोपाल राय आता है, उसके बाद मेदिनी राय आता है। ये सब वीडियो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पलामू को देखते हैं। तो यहाँ का जो राजा है ये मेदिनी राय है। तो मेदिनी राय ने पलामू किला के निकट में एक नए किले का निर्माण करता है। और हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जो ये मेदिनी राय ये राजधानी दोयसा को लूटता है और लूट करके पत्थर का एक विशाल फाटक को ले जा कर के ये नया किला में लगवा देता है। उसके बाद से ये जो मेदिनी राय है ये एक बहुत ही शक्तिशाली शासक रहता है और ये सालाना कर देना बंद कर देता है। उसके बाद ये मुग़ल प्रदेशों पर आक्रमण करता है और लूटपाट मचा देता है। इससे औरंगजेब बहुत परेशान होता है और औरंगजेब जब बिहार का सूबेदार दाऊद खां को पलामू का सूबेदार जब दाऊद खां को बनाता है तब ये पलामू पर आक्रमण करने का आदेश देता है। और ये 5 मई 1660 को कोठी पर अधिकार कर लेता है और 3 जून 1660 को ये कुंडा किला पर अधिकार कर लेता है। तो ये कुंडा का जो शासक रहता है चुन राय, ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। और जब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है तो ये धर्म परिवर्तन को चेरो लोगों को बहुत दुख होता है और इस प्रकार से ये मेदिनी राय के इशारे पे सुरवर राय चुन राय का हत्या कर देता है। और ये सुरवर राय जो रहता है वो चुन राय का भाई रहता है। मेदिनी राय जो औरंगजेब के शर्तों को मानने से इनकार कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब का जो है ये 2 शर्त इसका रहता है। तो पहला होता है कि औरंगजेब ये कहता है कि जो मेदिनी राय है, जो पलामू का राजा मेदिनी राय है, वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले और पर जो है उसका प्रस्ताव रकम है उसको ये देना होगा। अगर वो मेदिनी राय ऐसा नहीं करता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन मेदिनी राय इन सब शर्तों को नहीं मानता है और अंतिम शासन तक ये युद्ध का घोषणा करता है। उसके बाद से पलामू के निकट औरंगा नदी के तट पर चेरों और मुगलों का आमना सामना होता है। ये युद्ध होता है और इस युद्ध में जो चेरो होते हैं वो बहुत ही बहादुरी के साथ में ये लड़ाई को लड़ता है। लेकिन फिर चेरो हार जाते हैं और कुछ चेरो जो होते हैं मारे जाते हैं और कुछ पुराने किले में छुप जाते हैं। तो इस समय मेदिनी राय जो कीमती सामान था, नया किला का जो कीमती सामान था, उन कीमती सामानों के साथ में वहाँ के बच्चों और महिलाओं को जंगल की ओर भेज देते हैं और खुद वो नए किले में रह जाते हैं। जब मुग़ल सेना नए किले के द्वार पे पहुंचते हैं तो ये मेदिनी राय नए किले का जो गुप्त द्वार होता है उससे भाग करके ये सुरगुजा चला जाता है और इस प्रकार से ये युद्ध समाप्त हो जाता है और मुग़ल के कब्जे में ये पलामू आ जाता है। उसके बाद दाऊद खां प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ पे स्थापित कर देता है। उसके बाद क्या है कि जो मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त करता है और ये दाऊद खां वो वापस पटना लौट जाता है और साथ ही पलामू का जो सिंह द्वार होता है वो अपने साथ ले जाता है और दाऊद नगर की इनकी जो गढ़ होता है वहाँ पे लगवा देता है।
और जो पलामू में जो लूटपाट करते हैं, तो लूटा हुआ धन को औरंगज़ेब को दाऊद खां भेज देता है और इससे जो है औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर के औरंगज़ेब 50,000 रुपये मोतियों की एक माला देता है और साथ ही खिल्लत देता है। तो खिल्लत मतलब होता है प्रमाण पत्र। और क्या करता है कि औरंगाबाद ज़िला में जो स्थित है अमछा, मनोरा, गोह, ये दाऊद खां के अधीन में कर देता है। फिर मनकली खां जब भी क्या करता है, ये पलामू को बिहार के सूबेदार के अधीन कर देता है और वो भी चला जाता है। तब मेदिनी राय सुरगुजा से पलामू लौटता है और पलामू लौटने के बाद ये खोए हुए राज्य को अपने अधिकार में कर लेता है और ये चूँकि बहुत शक्तिशाली शासक था, जिसके कारण इनके काल को चेरो शासन का सुवर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। और इस प्रकार से 1674 में मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ का जो राजा होता है पलामू का, वो रुद्र राय होता है। उसके बाद दिक्पाल राय आता है, फिर साहेब राय आता है। इस प्रकार से हम लोग पलामू वाले एरिया को देखें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये मानभूम धनबाद में देखेंगे, मानभूम वाले एरिया, फिर रामगढ़ देखेंगे, फिर संथाल परगना को देखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इस तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए या कुछ सीखने के उद्देश्य से चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।